तुम दरवाज़ा मिला के चली जाओ, हैं? वो भी मिला देना, मिला दो। हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही हसास है। मेरा आज का टॉपिक है बच्चे अपने पेरेंट्स को आइडियल कब और कैसे मानते हैं। तो चलिए मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। देखिए, बच्चे खाली कैसेट की तरह होते हैं जिसमें आप जो भी चाहे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो चाहे डिलीट कर सकते हैं। होता यह है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर शुरू से रखते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जब वो ग्रो करना शुरू करते हैं तो जैसा वो अपने घर में एटमॉस्फेयर देखते हैं वैसा ही बच्चों के दिमाग में वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि फिर वो अपने फादर को, अपनी मदर को आइडियल समझना शुरू कर देते हैं, आदर्श मानना शुरू कर देते हैं। अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बनती है कि अपने बच्चों के साथ हमें बहुत ही फ्रेंडली रहना चाहिए। उनकी कभी कभी इस तरह की घर में चीज़ें पेश आती हैं कि कुछ बच्चे बाय नेचर थोड़े शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं, तो उनकी जो गलतियाँ हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और ख़ास तौर से जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उस वक्त, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, जो वो देखते हैं, जो उनके सराउंडिंग में हो रहा है, जो उनके फादर मदर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नोटिस करते हैं और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियस माइंड में वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कुछ पेरेंट्स इससे अवेयर होते हैं, कुछ पेरेंट्स इससे अवेयर नहीं होते। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों को हमें बचपन से मॉनिटर करना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, उनको नोटिस करते रहना चाहिए। और दूसरा स्टेप इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको हमें स्कूल के टीचर्स से, उसके प्रिंसिपल से अपने बच्चे की जो नेचर है, जो कुदरत ने उसको अता की है, हर बच्चा इंडिविजुअल तौर पे इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, तो उसमें उन बच्चों के साथ माँ बाप का ये रोल रहना चाहिए कि अगर आपके बच्चे का शौक़, उसकी एम्बिशन ये है कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या वो म्यूज़िक में जाना चाहता है या वो पेंटिंग में जाना चाहता है, तो बचपन से उसकी उन चीज़ों पर निगाह रखिए, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और उनको उसमें थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि ऐसे बच्चे जब थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं 12 साल के बाद, जो मेडिकल साइंस का मानना है ये कि 12 साल की उम्र तक बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो फॉर्म्ड हो जाती है। क्योंकि अमूमन बहुत सारी फैमिलीज़ में बच्चों को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता, उनकी ज़्यादा केयर नहीं की जाती। ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी एक वजह ये होती है कि कुछ फैमिलीज़ इस बात का ख्याल नहीं रखती कि बच्चों के सामने पेरेंट्स में अक्सर झगड़ा हो जाता है, कुछ फैमिलीज़ में झगड़ा रेगुलर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को अलग रखना चाहिए। अगर इस तरह की सिचुएशन बार बार आपकी फैमिली में पेश आ रही है तो आप कम से कम ये कीजिए कि जब बच्चे स्कूल गए हुए हों
तब आप अपनी जो आपका आर्ग्यूमेंट है तब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के सामने जो भी बातें होती हैं वो सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और फॉर्म कर लेते हैं। उसका नतीजा कभी कभी ये होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, और एक वक्त आता है, एक पॉइंट आता है, बच्चों की शादी होती है, तो बच्चे कभी कभी ये तमाम तर चीज़ें याद करते हैं और इसी तरह से अपने बच्चों के साथ पेश आना शुरू कर देते हैं, इसी तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज़ बच्चों की मैंने आपसे अर्ज़ की है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मदर का और फादर का होता है। इसमें उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बच्चे की इंटेंशंस हैं, जो उसकी एम्बिशंस हैं, उन पे आप रोक मत लगाइए, आप अपनी एम्बिशंस उनके ऊपर इम्पोज मत कीजिए। कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स खुद कुछ करना चाहते थे लाइफ में, किसी वजह से नहीं कर पाए, तो वो चाहते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे उस ड्रीम को जो अधूरा रह गया था उसको पूरा कर देंगे। तो उस सूरत में बच्चे बड़े प्रेशर में आ जाते हैं। कुछ बच्चे अभी भी इस जनरेशन में अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, और वो उनको खुश भी करना चाहते हैं। वो उस कंडीशन में ये सोचते हैं कि अगर मेरे फादर मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो चलिए मैं डॉक्टर उनकी वजह से बन जाता हूँ, उनकी खुशी की वजह से। हालांकि उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो रुझान है, वो इंजीनियरिंग में है या किसी दूसरे प्रोफेशन में है, किसी दूसरी फील्ड में है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इनको दोनों को नोटिस करते रहना चाहिए। और कुछ पेरेंट्स इस तरह की हरकत करते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं, उनकी मिस्टेक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, दिल पर ले लेते हैं और उसको इग्नोर नहीं करते। नतीजा ये होता है कि ऐसे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बाहर फिर वो कोई अपना पार्टनर ढूंढते हैं, कंपेनियन ढूंढते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि छोटी उम्र में बहुत गलत हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। छोटी उम्र में स्मोकिंग करने लगते हैं या कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो शुरू होती है, ये घर से शुरू होती है। जब पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनको नोटिस नहीं करते, तो ये परेशानी पेश आने लगती है उनके साथ। हमारा ये फ़र्ज़ है कि बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहिए और इस तरीके से उनके साथ पेश आइए जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ आता है, क्योंकि बच्चों को छोटी उम्र में एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है। जब उनको कोई इस तरह का कंपेनियन नहीं मिलता तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर जाकर निकालते हैं। और अगर आप उनके साथ इस तरीके से पेश आएंगे, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में उनको पिकनिक पे लेकर जाइएगा, थोड़ा सा उनके साथ वक्त गुजारिए। उनके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो टाइम है, जो आपका कीमती वक्त उनके साथ गुजरेगा, वो जो इम्पॉर्टेंट लम्हे हैं, वो बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दुनिया की कोई भी शय आप उनको दे दीजिए, उनके नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा वैल्यू है कि उनके फादर और मदर उनके साथ कितना वक्त गुजारते हैं, हफ्ते में या रोज़ या दूसरे दिन। अगर हम इस तरीक़े से उनको टैकल करते हैं, इस तरीके से उनकी परवरिश करते हैं, तो ऐसे बच्चे ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, बहुत नाम रोशन करते हैं। क्योंकि घर में सबसे पहले जो बच्चों को एटमॉस्फेयर मिलता है, जो माहौल मिलता है, वो घर से मिलता है। सेकंड नंबर पर स्कूल का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर वो टीचर को अपना आइडियल मानना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स के साथ साथ। जहाँ पेरेंट्स को वो अपना आदर्श समझ रहे हैं, वहीं पर वो अपने टीचर्स को भी अपना आइडियल समझना शुरू कर देते हैं। तो दोनों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हमारी जिम्मेदारी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि हमें उनके टीचर से रेगुलर उनके टच में रहना चाहिए, अपने बच्चों की उनसे मालूमात करते रहना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे निगाह रखनी चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। और स्कूल में जाकर पूछना चाहिए टाइम टू टाइम उसके प्रिंसिपल से, उसके क्लास टीचर से और जो दीगर टीचर्स हैं उनसे, मेरे बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या है, वो कैसा चल रहा है, पढ़ाई में कैसा चल रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा चल रहा है, ताकि आपको आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर दिखाई देना चाहिए। लगना चाहिए कि मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर है बिल्कुल। तो उसमें
आप अगर शुरू से ये चीज़ें लेकर चलेंगे तो फिर आप अपने बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि सब आदमी की जो सबसे कीमती दौलत होती है वो उसके बच्चे होते हैं। और ख़ास तौर से जिन लोगों को ऊपर वाले ने ये नेमत अता नहीं की है, ये दौलत अता नहीं की है, बहुत लोग हैं जो बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं, बड़े प्रॉस्पेरस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बच्चों का सुख नहीं मिला। उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो कुदरत के हाथ में है। तो उस कंडीशन में उन पेरेंट्स के दिल पर क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा वो नहीं लगा सकते जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे हैं। इसका अंदाज़ा तो वही लगा सकते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। तो अगर हमारे बच्चे हैं तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसका शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले का। उसने हमें बच्चों की नेमत से नवाजा है, ये खुशी हमें दी है। तो इसलिए जो यूथ, जो यंगस्टर्स शादी का प्लान कर रहे हैं और फिर आगे बच्चों की प्लानिंग भी आजकल जनरेशन शुरू से डिसाइड कर लेती है, तो उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनसे ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर फादर और मदर के लिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे और आपके फैमिली का भी, और आपके स्कूल का भी, आपके शहर का भी। तो इसलिए आप आज से ये कोशिश कीजिए कि हमें बच्चों को, मैं ये भी नहीं कहता कि आप बच्चों को इतना सर पे चढ़ा लीजिए कि वो आपके हाथ से निकल जाए और बहुत पैम्पर्ड हो जाए, ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को स्पेस देने की कोशिश कीजिए, उनको थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए, और अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी अपनी डिज़ायर्स हैं, उनके ऊपर उसको इम्पोज मत कीजिए। वो जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। अगर इत्तेफाक से कोई बच्चा गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो उसको आप बजाय पीटने के, बहुत ज़्यादा डांटने के या दूसरों के सामने अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट शो करने के ये मत कीजिए, बल्कि बहुत प्यार से, बहुत ही सॉफ्टली उसको बताइए, बेटे ये जो आपने किया है ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। जब आप उसको अपने तरीक़े से 2-4 बातें अच्छी समझाएंगे, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी मेमोरी जो होती है बड़ी शार्प होती है। बच्चे जितने भी दुनिया में मैंने देखे हैं, अगर उनको प्यार से बहुत सॉफ्टली हैंडल किया जाए, उनको बताया जाए, वो उसको जल्दी फॉलो करते हैं। और अगर उनको आप पिटाई करते रहेंगे, रेगुलर उनको डांटते रहेंगे, तो उनकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, और दूसरा वो बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं, बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। तो इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमें बच्चों को बहुत खूबसूरती से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बच्चे ही होते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम तर हज़रात से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने आपसे अर्ज़ की है, इसको ज़रूर और ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, और मेरी ये वीडियो 2-4 मरतबा देखिए। हो सकता है कुछ इंस्पिरेशन आपको मिल जाए, और कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।